आपकी छोटी सी ये वीडियो लेकिन 10 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में वैसे तरीके से बताऊंगा कि आप बिल्कुल लिख के आओगे एग्जाम में अच्छा से। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ एग्जाम के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हो और आपका 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है बाबू, तो ये जो मैं आपको आर्टिकल राइटिंग बता रहा हूं 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पेपर के सारे सेट में देखने को मिलेगा ऑप्शन में। और आज की इस वीडियो से आपकी छोटी सी ये वीडियो लेकिन 10 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में वैसे तरीके से बताऊंगा कि आप बिल्कुल लिख के आओगे एग्जाम में अच्छा से स्कोर करके आओगे। तो आज की वीडियो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप को ध्यान में रख के तब तैयारी करके जाना है, ठीक है। वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब द बेल आइकन कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, 21 टाइप से आपको लिख के आना है, ध्यान से समझिए। जो आर्टिकल राइटिंग आप देख रहे हो, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, हर एक साल बाबू पेपर में पूछा जाता है। आप देख ही लिए होंगे क्वेश्चन बैंक जो पीवाई क्वेश्चन पेपर है सब में कि द प्रॉब्लम ऑफ यानी कि द पोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण की समस्या पे हर एक साल पूछा जाता है। और इसको आप कैसे लिखोगे, चाहे तो आप इसको मतलब कि लाइन बाय लाइन इस तरीके से, मतलब कि आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो या इसको आप हेडिंग लगा के भी लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप हेडिंग लगा के भी लिख सकते हो, नॉर्मल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कुछ फॉलो करना है और आराम से आपका 10 नंबर अचीव हो सकता है। तो शुरू से अंत तक बस देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा बाबू, चिंता मत करो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लिखा है ना द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसका मतलब भारत में प्रदूषण की समस्या, इसी पे लिखना है और इसमें कुछ हेडिंग्स बना लेना है। इसी को आर्टिकल और निबंध भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, डरिए मत, बिल्कुल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। सबसे पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप लिखेंगे तो उसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है, बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आप क्या जानते हैं वही चीज। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल लेगा और लिखिएगा द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। इसका मतलब हुआ कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यानी कि जो समस्या है प्रदूषण की, यानी प्रदूषण की जो समस्या है, हैज बिकम बन चुकी है, वेरी सीरियस टुडे आज बहुत ही गंभीर, यानी कह ले तो जो पोल्यूशन की समस्या है आज बहुत ही गंभीर बन चुकी है, हो चुकी है ना। मैन हैज इंटरफियर्ड, मैन मतलब मनुष्य, हैज इंटरफियर्ड हस्तक्षेप किया हुआ है। इंटरफियर्ड का मतलब हस्तक्षेप, जो प्रकृति का देन है, भगवान ने स्वयं दिया है धरती पे, उसको तोड़ बनोड़ के क्या किया है, अलग ही एक डिजाइन कर दिया है। तो ये जो है मनुष्य ने यानी क्या किसके साथ, प्रकृति के साथ हस्तक्षेप किया है। टू लिखा है ना टू मच वेरी नेचर, कह लें तो मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विद नेचर, मनुष्यों ने प्रकृति के साथ हस्तक्षेप किया है, यानी कि बहुत ही बुरा असर डाला है। अब यहाँ से एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम, इन्वायरमेंट विच इंक्लूड एयर वाटर सॉइल इटीसी हैज बीन पॉल्यूटेड, इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है आज कि जो हमारा पर्यावरण है क्या हो चुका है, यानी कि जुड़ चुका है, कैसे कैसे चीजों से इंक्लूड हो चुका है। जैसे हमारा एयर जो वायु है ये गंदा हो चुका है, वाटर है ये भी हो चुका है, सॉइल है जो मिट्टी है इसको भी प्रदूषित कर दिए, इस ईटीसी इन सारी चीजों से भी अधिक और भी चीजें हैं जो पॉल्यूटेड हो चुकी है ना बाबू। इस तरीके से थोड़ा सा आपको 2 से 3 लाइन यानी कि इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। इतना काम कर लोगे ना, इतना के बाद से अब यहां से इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन पे चलेंगे। क्या बताएंगे, एक्सप्लेन पे, यानी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, जो प्रदूषण होता है कितने प्रकार का होता है ये थोड़ा सा आपको बताना होगा। जैसे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। कम से कम 2 से 3 हेडिंग इसमें बना लीजिएगा, मैं सिखा रहा हूं इसीलिए। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई प्रकार के प्रदूषण के जैसे कि कारण है। एक एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, इसके बाद वाटर पोल्यूशन, इसका मतलब कि जल प्रदूषण, इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन, इसका मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का मतलब बाबू जहाँ पे हवा हल्ला होता है, गुल्ला होता है, शोरगुल, ये सभी नॉइज के अंतर्गत आता है, ठीक। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा 2 से 3 लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे कि एयर पोल्यूशन के बारे में लिख दोगे थोड़ा सा, ऐसे ही वाटर के बारे में और या नॉइज के बारे में, ठीक।
चलिए थोड़ा थोड़ा सा हेडिंग आपको संभाल के लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट लिखिएगा। जैसे पहला हेडिंग डाल लीजिए इसमें से उठा के कि एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण। तो एयर पोल्यूशन इज मोस्टली केज्ड, केज्ड का मतलब होता है कारण, केज्ड का मतलब कारण, बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज। चिमनीज का मतलब जहां ईंटा पकता है, ईंटा चिमनी से धुआं निकलता है ना, वही चिमनी। ऑफ फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री कल कारखाने चलते हैं कहाँ पे, शहरों में, सिटी में ये फैक्ट्रीज होती है। मिल्स चलती हैं, बड़े बड़े मिल्स चलते हैं, ठीक है। वर्कशॉप चलते हैं, बड़े बड़े कारखाने जहाँ पे वर्कशॉप चलता है, ईटीसी। ये सभी किसकी कारण है भाई, तो ये वायु प्रदूषण के ही कारण है। कैसे, देखो एयर पोल्यूशन इज मोस्टली केज्ड बाय द स्मोक, यानी कि जो वायु प्रदूषण है मुख्य रूप से ये कारण है किसका किसका, तो चिमनी से आने वाले धुआं, चिमनी से आने वाले धुएं, फैक्ट्री से आने वाले जो धुएं हैं, कचरे हैं, वायु के संपर्क से फैलते हैं चारों तरफ, मिल्स से, वर्कशॉप से, ईटीसी, इन्हीं के कारण वायु प्रदूषित हो चुका है। ये सभी उसी का कारण है। ऐसे 2 से 3 लाइन अपने से भी बना के लिख सकते हो, ठीक। अगला देखो, इसमें अगला क्या लिखोगे, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब जल प्रदूषण। जल कैसे संक्रमित हुआ, प्रदूषित हुआ बाबू, देखो इसमें लिखोगे वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कि जल ही हमारा जीने का आधार है कि नहीं, जल ही हमारा जीने का आधार है। बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पोल्यूट्स इट है बाबू, ठीक। कह रहा है कि जल हमें जीने का आधार है, लेकिन बट मतलब लेकिन, ग्रीड मतलब लालची, ऑफ मैन व्यक्ति, टू गेट मतलब इसको कर दिया है मोर एंड मोर, अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में इसको भी पोल्यूशन मतलब इसको भी प्रदूषित कर चुका है। कहने का मतलब कि जो लालची व्यक्ति हैं अधिक से अधिक भाई पैसा कमाने के चक्कर में इस जल को भी प्रदूषित कर दिया है। कैसे, देखो द ऑनर, ऑनर का मतलब है किसी भी कंपनी के मालिक हो गए, किसी भी मतलब बड़े बड़े संस्था के मालिक हो गए, उसको ऑनर बोलते हैं। द ऑनर ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे इंडस्ट्रीज के मालिक डंप वेस्ट मटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर्स। जो किसी फैक्ट्री के, किसी इंडस्ट्री के जो ऑनर होते हैं, उनमें से निकलने वाले जो बेकार के माल होते हैं ना, कचरे वगैरह सब, इसको ले जाके पृथ्वी पे कहीं भी फेंक देते हैं, नदियों में कहीं भी बहा देते हैं, डाल देते हैं। तो इसी की वजह से जो जल है ये प्रदूषित हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आप 3 से 4 लाइन लिख लोगे इसके भी बारे में। और लास्ट वाला बाबू नॉइज पोल्यूशन, इसका मतलब ही होता है ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन का मतलब ध्वनि प्रदूषण। आप देखो इसको कैसे लिखोगे, और लास्ट वाली एक हेडिंग बाबू अच्छे से लिख लेना जैसे मैं बताऊंगा। नॉइज पोल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो इसका मतलब ध्वनि प्रदूषण, जहां हल्ला गुल्ला शोरगुल होता है उसको बोलते हैं। जैसे नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरियस टू लाइफ, जो ध्वनि प्रदूषण होता है यह हमारे जीवन के लिए खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक होता है। इट इज सेड, यह कहा जाता है, दैट कि नॉइज मोर देन 80 डेसिबल्स कैज डीफनेस एंड अदर डिजीज। कह रहा है कि यह कहा जाता है कि अगर 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जहां उत्पन्न होता है वहां डीफनेस का कारण और अन्य बीमारियों का कारण उत्पन्न हो जाता है। और डीफनेस क्या होता है, जैसे बहरापन, किसी को बहरापन धलेगा अगर 80 डेसिबल से अधिक जहां पे हल्ला गुल्ला शोर होता हो, अगर उसको वहां पे रखोगे तो उसका कान जो है बहरा हो जाएगा, आपको कोई भी चीजें नहीं सुनाई देगी और अन्य भी प्रकार के वहां से बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए नॉइज पोल्यूशन के बारे में 2 से 3 लाइन लिख देना है, ठीक। इसके बारे में अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखो, हाउ टू चेक पोल्यूशन, कैसे पोल्यूशन को चेक करेंगे कैसे, तो टू चेक दिस पोल्यूशन, इस पोल्यूशन को चेक करना, देयर शुड बी प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इसको चेक करने का प्लान एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डैम्प्ड ऑन द अर्थ, इसको मतलब जो भी मटेरियल्स हैं, खराब पदार्थ हैं जो आप लोग धरती पे फेंकते हैं, मतलब कोई भी चीज, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक लगाएंगे, इसको सही जगह पे कूड़ेदान में फेंकेंगे, तब तो जाकर इसको सही से इसका उपयोग करके और सुरक्षित कर पाएंगे। इस तरीके से आप 2 से 3 लाइन अपने से भी खुद बना के लिख सकते हो। लास्ट वाली आपकी हेडिंग यही रहेगी, बस इसीलिए हम 2-2 लाइन 3-3 लाइन बताए हैं, इतना में आपका काम निपट जाएगा। जैसे कि कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है सर, जैसे आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, निचोड़, इससे हमें क्या सीख मिली
और हमें ऐसा क्या प्रयोग करना चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन आता है। तो यही हेडिंग हो जाएगा कंक्लूजन। लिखोगे कीपिंग इन द माइंड, कीपिंग इन द नहीं सॉरी कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स। इस समस्या को हम लोग अपने दिमाग में गंभीरता से लेंगे, ठीक है, इस समस्या को हम लोग अपने दिमाग में गंभीरता से लेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार जो है सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। और जो भारत सरकार है और जो पॉल्यूशन के डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं उनसे इस पॉल्यूशन को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने को बोले। द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। और जो हमारे देशवासियों हैं, इन सभी देशवासियों को भारत सरकार की, जो हमारे सरकार है और हमारा देश का मिलजुल के सहयोग करना चाहिए ताकि हमारा जो देश है ये पॉल्यूशन से बचे और धीरे धीरे सुरक्षित हो सके। इसके बारे में आपको कंक्लूजन लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखिए, थोड़ा थोड़ा सा लिख के और इतना बस लिख दीजिएगा। आपको मतलब एक पेज लिख देंगे, एक पेज मतलब आप दोनों साइड मतलब इधर भी उधर भी, तो आपका काम खत्म, ठीक है। इतना सा काम कर लोगे और भी बोलोगे तो मैं लेके आ जाऊंगा, बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूं, जाके वहां से देख लेना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और आगे फ्यूचर में रिजल्ट के बारे में न्यूज़ देंगे और भी जो भी चीज़ें हैं इस पर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।